हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है, ये सी शंकरा जी का है। इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, ये डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। खासकर जो ये पहले वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, 3 दिन प्रॉफिट होता है, एक दिन में खत्म हो जाता है। तो ये ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनका लगातार 3 दिन तक प्रॉफिट चल रहा है या 4 दिन तक प्रॉफिट चल रहा है, फिर एक ही दिन में सारा प्रॉफिट गायब हो जाता है या उनका कुछ कैपिटल भी गायब हो जाता है, यानी कि लॉसेस हो जाते हैं। दूसरा, एक और इन्होंने सवाल पूछा, मैं आपका मेंबर बोल रहा हूं सर, मेरा कैपिटल कम से कम 1.5 साल से 15 लाख तक लेस हो रहा हूं सर, प्लीज मैं कैसे मार्केट में क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करना चाहिए इस तरह के सिचुएशन में? तो आज हम इनके सवालों के जवाब देते हैं, और ज्यादातर लोगों की ये समस्या होती है। तो इसलिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं का सवाल लिया गया है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं और उनसे मिलते जुलते हम कमेंट उठा लेते हैं और उनका डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादातर लोगों की समस्या होती है, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, देखो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इसलिए तसल्ली से देखना, बहुत ही तसल्ली से देखना और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना, और थोड़ा सा धैर्य रखना। अगर आप हर चीज को समझोगे तो डेफिनेटली आप अपने लॉसेस को कम कर पाओगे। ज्यादातर लोगों की ये समस्या होती है कि ट्रेडिंग से हर रोज नुकसान हो रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस वीडियो की मदद से मैं आपको उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, और कुछ सॉल्यूशन पे भी हम बात करेंगे। जो पहली चीज हम डिस्कस करेंगे, 3 दिन से प्रॉफिट होता है और एक दिन में खत्म हो जाता है, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो? मान लो आपका कैपिटल लॉस हो जाता है, उसे करना चाहिए कि नहीं, लॉस को रिकवर करना चाहिए कि नहीं, उसका डिस्कशन करेंगे। फिर हम डिस्कशन करेंगे, क्या आप इससे अलग कुछ और गलतियां कर रहे हो, उनका भी डिस्कशन करेंगे। फिर हम डिस्कशन करेंगे, हर रोज ट्रेडिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो आप, क्या हर रोज ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका भी डिस्कशन होने वाला है। साथ ही साथ, एक दिन में ज्यादा बार ट्रेड तो नहीं कर रहे हो, एक दिन में कितनी बार हमें ट्रेड करनी चाहिए, बिगिनर्स है तो कितनी बार ट्रेडिंग करनी चाहिए, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया हो तब कितनी बार ट्रेडिंग करनी चाहिए, अगर लॉस हो रहा है तब कितनी बार ट्रेडिंग करनी चाहिए, या प्रॉफिट हो रहा है तब कितनी बार ट्रेडिंग करनी चाहिए, ट्रेड करना भी चाहिए कि नहीं, इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, मार्केट ट्रैप से दूर रहो, यानी कि मार्केट में एक जाल फेंका जाता है, जो लालच कर जाता है वो इंसान अपना पैसा गवा देता है। फिर हम डिस्कशन करेंगे, फोकस ऑन लर्निंग, आपको कहां पे फोकस करना है। फिर सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है, हर बिजनेस में लॉस होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है, 3 दिन में प्रॉफिट होता है और एक दिन में खत्म हो जाता है। ये बहुत लोगों की समस्या होती है। जरूर नहीं, यहाँ पे तो मैंने 3 ही दिन लिख रखा है, दरअसल उन्होंने ये सवाल पूछा है, इसलिए मैंने 3 दिन लिख रखा है। या आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये 2 दिन मान लो प्रॉफिट चल रहा है, अगले दिन लॉस हो गया, लॉस में सारा पैसा चला गया और कुछ कैपिटल भी चला गया। ये मान लो 4 दिन लगातार प्रॉफिट चल रहा है, फिर अगले दिन लॉस हो गया, या 6 दिन मान लो लगातार हमारा प्रॉफिट होता जा रहा है और उससे अगले दिन लॉस हो गया, और ये जो लॉस होता है ये काफी बड़ा होता है। सबसे पहला सवाल यही आता है, ऐसा क्यों होता है कि हमारा प्रॉफिट कम होता है लेकिन लॉस कहीं ज्यादा हो जाता है? ये मेन समस्या है, इसे समझना। अगर आपने नोटिस करा होगा, मान लो आपने एक, ये मान लो ब्रेकआउट आया, आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, ब्रेकआउट आया, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, या आप जो भी स्ट्रेटेजी लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बाई पोजीशन मिल रही है, या किसी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आपको बाइंग पोजीशन मिल रही है, और आपने बाई बना लिया, प्रॉफिट होता जा रहा है आपका, और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये तरीका हो गया। दूसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मान लो फिर से ब्रेकआउट आया, आपको फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने बाइंग बना लिया, और आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई,
इंडिकेटर फेल हो गया, आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई, या ब्रेकआउट फेल हो गए, फॉल्स ब्रेकआउट था और आपका लॉस होना शुरू हो गया, आपका लॉस हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को समझने की कोशिश करो। जब भी हमारा प्रॉफिट होता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे कम ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यानी कि उनके अंदर एक डर आ जाता है कि ये प्रॉफिट कहीं चला ना जाए, जल्दी से जल्दी बुक कर लो। वे पूरा प्रॉफिट नहीं लेते। मान लो मार्केट यहां तक जाएगा या फिर यहां तक जाएगा या फिर यहां तक जाएगा, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा। जैसे ही उनके अकाउंट में प्रॉफिट दिखा, वे तुरंत ही प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। डर क्या होता है इनके कारण, कि जल्दी से इस प्रॉफिट को बुक कर लो, कहीं ये हमारा लॉस में ना बदल जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसे सिनेरियोज बहुत बार देखे होते हैं। तो उस वजह से वो कम प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। मान लो पहले दिन उनका प्रॉफिट हो गया, उन्होंने काफी कम प्रॉफिट, मान लो 500 रुपये प्रॉफिट बुक करा। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, हालांकि 500 रुपये कुछ भी नहीं होता, पर लेकिन समझाने के लिए, लॉजिक को समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाऊंगा आपको। दूसरे दिन भी प्रॉफिट हुआ उनका, तब भी 600 रुपये हो गया मान लो। तीसरे दिन भी उनका प्रॉफिट हुआ, तब भी मान लो आप यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो रहा है 700 रुपये हो गया। ठीक है, इस तरीके से उनका प्रॉफिट चल रहा है 3 दिन तक। अगर आप यहां पे देखेंगे कि टोटल कितना हो गया, 1800 रुपये हो गया। ठीक है, 1800 रुपये उनका टोटल प्रॉफिट हो गया। अब बात करते हैं चौथे दिन की। 3 दिन तक लगातार प्रॉफिट हो रहा है, चौथे दिन उनका क्या हो गया, उनका हो गया 2200 रुपये का लॉस। अब ये लॉस क्या गलती होती है, इसे भी समझने की कोशिश करो। प्रॉफिट तो डर के कारण वे बुक करने की कोशिश करते हैं कम से कम, पूरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते। पूरी अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से पकड़ना है, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहां तक का ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको यहां पे निकलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कैसे, आप उस वीडियो में जाके समझिए। अगर मैं सब कुछ इस वीडियो में समझाने लगा तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी और टॉपिक से हटके हो जाएगी। आप वो वीडियो जाके देखिए, वो समझ में नहीं तो आप दोबारा कमेंट करिए। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पे हम इस टॉपिक पे आते हैं। अब मान लो प्रॉफिट तो हो रहा है हमारा थोड़ा थोड़ा, ये तो हमने समझ लिया कि डर के कारण हो रहा है, लेकिन लॉस इतना बड़ा कैसे हो गया, ये भी तो समझना जरूरी है। लॉस इतना बड़ा इसलिए हो जाता है जब भी हमारी स्ट्रेटजी फेल होती है, तो हमारे अंदर ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी स्ट्रेटजी फेल कैसे हो सकती है, या हमने तो इसे पैसे दे के खरीदा है स्ट्रेटजी को, या तो हमें किसी एक्सपर्ट ने ये बताई है। देखो, कुछ भी 100% इस मार्केट में नहीं होता। अगर 100% होता तो सभी लोग पैसा बना लेते। स्ट्रेटजी फेल होती है, मेरी स्ट्रेटजी हो, किसी और की स्ट्रेटजी हो, आपकी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी हो, कुछ भी हो, हर चीज फेल होती है, कभी ना कभी जरूर फेल होती है। 100% कुछ भी नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, हम इस लॉस को पकड़ के बैठ जाते हैं, एवरेजिंग करने लगते हैं कि चलो यहाँ पे एवरेज कर देते हैं, मार्केट ऊपर चला जाएगा, चलो स्टॉप लॉस को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा देते हैं। तो उस वजह से हम बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, और जब हमारी कैपेसिटी के बाहर हो जाता है तो तब हम अपना लॉस बुक कर लेते हैं और हमारा 3 दिन का प्रॉफिट भी चला जाता है। तो लॉस को पकड़ के नहीं बैठना है। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता है, तो अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो। मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट होता, आपका 1000 रुपये का लॉस हो जाता, तब भी आपके पास 800 रुपये प्रॉफिट में रहते। तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करने की कोशिश करते। अगर आपकी स्ट्रेटजी फेल हो रही है तो उस सिचुएशन पे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपका नुकसान हो चुका है या आपने गलत ट्रेड ले ली है। स्टॉप लॉस को कभी भी हलाने की कोशिश मत करना, मतलब चलो यहां से हटा के यहां लगा लेते हैं, यहां से हटा के यहां लगा लेते हैं, या एवरेज करने की कोशिश गलती से भी नहीं करनी चाहिए लॉस में। समझ रहे हो ना, एवरेज करने का भी एक तरीका होता है, आपको कहां पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने कोई पोजीशन बनाई, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो हमने कोई पोजीशन बनाई, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, हमने बाइंग पोजीशन बना ली, हमारी स्ट्रेटेजी फेल होगी, मार्केट गिरने लगा, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है।
तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है। तो ऐसे सपोर्ट पे आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं। आप वॉल्यूम देखते हैं, पिवट पॉइंट देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं कि आपको क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि नहीं, सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल जाएगा कि नहीं, या ब्रेकआउट मिल जाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो डेफिनेटली हमने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हम अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। लेकिन हम इन सपोर्ट पे एक चांस ले सकते हैं कि एवरेजिंग कर लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया तो डेफिनेटली हम प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लॉजिक लगाया, और लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि इस एग्जाम्पल की मदद से आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है, यानी कि जब आप एवरेजिंग कर रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमारा लॉस हो रहा है चलो एवरेजिंग कर लेते हैं हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो देखो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये गलती कर रहे हो कि लॉस को पकड़ के बैठ रहे हो और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाने के। बड़े प्रॉफिट किस तरीके से पकड़ने हैं मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं। मान लो यहाँ पे आपने टारगेट रखा, आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई, आपका ये टारगेट अचीव हो गया, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस है तो मार्केट गिरावट दिखाएगा, या फिर मार्केट क्या रहेगा, इसका ब्रेकआउट दे देगा। गिरावट दिखाएगा आपको पता लग जाएगा डेफिनेटली, जब आप एक्सपीरियंस से रहेंगे, आप वॉल्यूम देख के, बहुत सारी चीजें देख के मार्केट रिएक्ट करने लग जाता है। तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है लेके निकल लो। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो आप बने रह सकते हो। और क्या करो, मान लो आपने यहाँ पे अपना एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दो। फिर अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो अपने एसएल को फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दो। क्योंकि अगर मार्केट कभी भी रिवर्स हुआ तो आप लॉस में नहीं रहने के। तो जितना भी मार्केट ऊपर जाता रहा है अपने एसएल को शिफ्ट करते जाओ, ट्रेल करते जाओ। जितना भी मार्केट ऊपर जाता जा रहा है तो डेफिनेटली आप अच्छे प्रॉफिट और बड़े मोमेंटम को कैच कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम नहीं रहने की कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर निकल रहे हो, आपके अंदर डर बैठने लगा चलो बुक कर लेते हैं, नहीं तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो आप। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मान लो लॉस हो गया उनका, तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि यार हमारा लॉस कैसे हो गया, और फिर वे सारा ध्यान कहाँ लगा देते हैं, इस लॉस को रिकवर करने के लिए। देखो जो आपका लॉस हो चुका, लॉस रिकवर नहीं किया जा सकता। नए प्रॉफिट बनाए जा सकते हैं लेकिन लॉस रिकवर नहीं किया जा सकता। अगर नए प्रॉफिट के लिए मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉफिट बन जाएगा। अगर लॉस को रिकवर करने की मेंटेलिटी से ट्रेडिंग करोगे तो आप एक लिमिटेड ट्रेड कर पाओगे, एक डर बन जाएगा आपके अंदर। ना तो आप मार्केट से सीख पाने के, ना पैसा कमा पाने के, और ज्यादा पैसा खो दोगे। जो लॉस हो गया, नया प्रॉफिट बनाने का सोचो। लॉस को रिकवर करने के लिए आप क्या करने लगते हैं, नंबर ऑफ ट्रेडिंग करने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने लगते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं कि पहले लॉस रिकवर करेंगे। इस तरीके से ये गलती आपको नहीं करनी है। कभी भी लॉस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर लॉस हो गया तो उसके पीछे की गलती क्या थी वो जानने की कोशिश करो, उसे रिपीट मत करो। नया प्रॉफिट बनाने के लिए करो। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट में कुछ रुकना चाहिए, हमें जल्दी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, तो कुछ टाइम गैप लो। क्योंकि मार्केट हर रोज खुलने वाला है, लेकिन आपका पैसा एक बार आएगा। अगर ये आपका कैपिटल चला गया तो इसे बनाने में आपको काफी टाइम लग जाएगा, फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या खुद का कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी, तो बेटर है आपका पहला जो काम होना चाहिए अपनी कैपिटल को सुरक्षित रखना होना चाहिए, ना कि लॉस को रिकवर करने की कोशिश करो। उससे बेहतर है किस कारण से लॉस हुआ है उस पर टाइम लगाओ, सीखने की कोशिश करो, नई चीज सीखने की कोशिश करो, वीडियोस देखो, आर्टिकल पढ़ो, रिसर्च करो, नई नई स्ट्रेटजीज सीखो, अप्लाई करो, उसे बैक एनालिसिस करो। समझ रहे हो ना? लॉस को रिकवर करने की कोशिश अगर आप कर रहे हो तो अभी बंद कर दो, नया प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो, गलतियों से सीखो। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कुछ गलती कर रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं और फिर बार बार उसे ही रिपीट करते रहते हैं। अगर आपका लॉसेस हो रहे हैं हर रोज, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है।
मान लो हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होती है और आपके पांचों ही दिन लॉस हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गलती है। या तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आप बिगनर्स हो, या फिर आपकी लर्निंग कम है, या फिर आप टिप्स के भरोसे चलते हो कि भाई कोई आएगा यूट्यूब चैनल पे और आपको बता देगा अब खरीद लो, आप खरीद लोगे। अब वो बताएगा आप बेच दो, आप बेच दोगे। या किसी टेलीग्राम चैनल पे आपको टिप्स आएगी, कॉल आएगी। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो इन चीजों को आज ही छोड़ दो। पैसा अगर आप बनाना चाहते हो इस मार्केट से, तो आपके खुद के दम पे ही बन सकता है। और ये दम कहां से आएगा? ये दम आएगा एक्सपीरियंस से, लर्निंग से, बैक टेस्टिंग से, मार्केट को समझने से। तो फोकस वहां पे लगाओ, ना कि किसी टेलीग्राम चैनल पे जाके टिप्स लेने से, या किसी यूट्यूब चैनल पे जाके कि आपको कब बताएंगे कब खरीदना है, कब बताएंगे बाई करना है। इस तरीके से नहीं आएगा। मुझे भी काफ़ी लोग कहते हैं कि सर टेलीग्राम चैनल ओपन कर लो। मैं कह देता हूँ सर हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, हम आपको कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, हम आपको कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करते। सर आप लाइव मार्केट में आओ, लाइव मार्केट में आके बताओ कब खरीदना है कब बेचना है। क्यों बताए भाई? अगर हमने चलो बता भी दिया तो क्या आप प्रॉफिट बना पाओगे? बना लोगे, चलो प्रॉफिट बना लोगे। मान लो कल को मैंने बताना बंद कर दिया, या जिसका भी आप देख रहे हो उसने बताना बंद कर दिया, फिर क्या करोगे? उससे बेहतर क्या है, लर्निंग पे फोकस कर लो। जो आपको सिखाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपकी लर्निंग होगी, ऑब्जर्वेशन कर पाओगे आप मार्केट का, मोमेंटम को कैच कर पाओगे। और वो कैसे आएगा? मार्केट को समझने से आएगा। अगर तैरना सीखना है तो नदी में कूदना ही पड़ेगा। बाहर रह के नहीं सीखा जा सकता कि कोई आपको बता रहा है कि हाथ ऐसे चलाने हैं, पैर ऐसे चलाने हैं, ऐसे चलना है, वैसे चलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। नहीं आएगा। प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरेटिकल अलग होता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो, कम कैपिटल से करो, एक स्ट्रोक लेके करो। एक स्ट्रोक में आपका कोई लॉस नहीं होने का। आप सीधे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाने की कोशिश करते हो कि हम तो बड़ा पैसा कमाएंगे। ऐसी गलती मत करो। पहले एक स्टॉक लो, सबसे छोटा स्टॉक पकड़ लो जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, वो पकड़ लो। कोई सा भी स्टॉक हो, कम पैसों से सिर्फ एक ही परचेज करो। देखो आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं, आपके तरीके काम कर रहे हैं कि नहीं, जो आपने सीखा है उसे अप्लाई करने की कोशिश करो। क्या गलती कर रहे हो आप? पहले एक एक स्टॉक से ऑब्जर्वेशन करो। देखो मार्केट आसान है और मुश्किल भी है। आसान उसके लिए है जिसे आ गया, मुश्किल उसके लिए है जिसे नहीं आता। और आप उस मुश्किल को आसान कैसे बना सकते हो? सीख के, प्रैक्टिस से, लर्निंग पे फोकस करके। तो इसलिए बेहतर है एक एक स्ट्रोक से काम करो। जो आप एक गलती कर रहे हो उसे रिपीट करने की कोशिश मत करो। अगर एक ही गलती बार बार हो रही है, आपके लॉसेस हर रोज हो रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें देखने की कोशिश करो और उन्हें प्रॉफिट बनाने पे फोकस करो। आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे जो डिस्कशन करने वाले हैं, हर रोज ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो। मान लो 5 दिन ट्रेडिंग हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5। कुछ लोग क्या करते हैं कि आज भी ट्रेडिंग करेंगे। आज बन गए हमारे 1000 रुपीज, कोई बात नहीं, अगले दिन भी ट्रेडिंग करेंगे। आज बन गए हमारे 5000 रुपीज, अगले दिन भी ट्रेडिंग करेंगे। आज हो गया हमारा 2000 का लॉस, कोई बात नहीं, यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ लॉस हो रहा था, अगले दिन भी ट्रेडिंग करेंगे। आज हो गया हमारा 6000 का लॉस, कोई बात नहीं, अगले दिन भी ट्रेडिंग करेंगे। आज हो गया हमारा 3000 का प्रॉफिट। क्या ये तरीका सही है? अब मान लो आपका प्रॉफिट क्या हुआ, 9000। लॉस क्या हुआ आपका, 8000। तब भी आप प्रॉफिट में हो 1000, और आपने मन को संतुष्टि दे दी, अरे कोई बात नहीं, प्रॉफिट में तो हम रहे ही रहे हैं। पर सोचो आप, आपने इस दिन ट्रेडिंग करी, आपको 1000 बन गया। आपको इस दिन भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आपका कितना बन गया, 5000 बन गया, 6000 का प्रॉफिट हो गया। इस दिन आपको मार्केट कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, आपने ट्रेडिंग नहीं करी, तो आपके देखो 2000 रुपीज बच गए, आपका प्रॉफिट अभी भी 6000 है। अगले दिन आपने देखा, अगले दिन भी आपको मार्केट अच्छा नहीं लग रहा था, आपने ट्रेडिंग नहीं करी, अभी भी देखो आपके 6000 प्रॉफिट में है।
अगले दिन आपको मार्केट अच्छा लगा, आपने ट्रेडिंग लिया, आपका 3000 का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे 3000 प्रॉफिट कर दो, तो यहाँ पे हो गया 9000 रुपीज। और यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा था? केवल 1000 का। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, इसे समझो। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट में आज हमें मन अच्छा नहीं है, भले ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, कई बार हमारा मन भी ऐसा होता है कि यार आज ट्रेडिंग करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन हम जबरदस्ती कर बैठते हैं। नहीं करना चाहिए। यह आज आपको मार्केट साइडवेज दिखाई दे रहा है, नहीं करो। अगर आपको मार्केट में कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं करो। जरूरी ये नहीं होता कि आप हर रोज ट्रेडिंग करोगे। कुछ लोग इस मेंटेलिटी से आते हैं कि भले ही हम 100 रुपए कमाएं, कुछ ना कुछ तो कमाया, तो इसलिए हर रोज ट्रेडिंग करेंगे। इस तरीके से नहीं किया जाता। जिस दिन अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, अगर 10 दिन तक कोई अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आई तो ट्रेडिंग मत करो। अगर 10 दिन तक कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपका मन नहीं कह रहा कि भाई ट्रेड लेना चाहिए, तो मत लो। क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल को भी सुरक्षित रहे हो, कर रहे हो, वो भी आपका एक तरह का प्रॉफिट होता है। समझ रहे हो ना? इस चीज को समझना। अगर आप कम ट्रेडिंग करोगे लेकिन अच्छी ट्रेडिंग करोगे, अच्छे दिन पे करोगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी पे करोगे, तो आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे एज कंपेयर टू अगर आप हर दिन रोज ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे। आपने कुछ यूट्यूबर्स देखे होंगे या कुछ ट्रेडर्स देखे होंगे जो हर रोज ट्रेडिंग करते हैं। अब काफी लोगों के मन में ये भी आएगा, सर वे तो हर रोज ट्रेडिंग करते हैं, रोज प्रॉफिट बनाते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? भाई ये भी तो देख लो, उनके पास एक्सपीरियंस हो गया है मार्केट को समझने का, कैपिटल हो गया है, पैसा हो गया है। वे शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं, वे ऑप्शन राइटिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। उनके पास प्रॉफिट बनाने के हजारों तरीके हैं। जब आपके पास कैपिटल आ जाता है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती है प्रॉफिट बनाने के लिए। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं या जिनके पास कम कैपिटल होता है, वे उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बार बार पूरी वीडियो में मैं एक ही बात समझा रहा हूँ, फोकस ऑन लर्निंग। लर्निंग पे फोकस करो, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। तो आप प्रॉफिट भले ही बाद में हर रोज ट्रेडिंग कर लेना, लेकिन शुरुआत में हर रोज ट्रेडिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। पहले अपना कैपिटल इंक्रीज करो, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करो, फिर आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, चाहे आपके लॉसेस भी हो, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो समझ गए ना? हर रोज ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करनी है। अगला टॉपिक देखते हैं। एक दिन में ज्यादा बार ट्रेड कर रहे हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पहला ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड किया, उन्होंने सोचा चलो रिस्क ले, ये नहीं कि भाई प्रॉफिट हो गया चलो मार्केट से निकल लेते हैं। वो क्या सोचते हैं, मान लो 5000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, तो ये सोचते हैं 5000 रुपीज रिस्क पे लगा लेते हैं। जब 5000 रुपीज का लॉस हो जाएगा तब मार्केट से निकल जाएंगे, नहीं तो हमारा तो प्रॉफिट हो रहा है। अगर और प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है। अगर उनका सेकंड ट्रेड में भी मान लो 7000 का प्रॉफिट हो गया, तो वे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई चलो 12000 का हो गया, तो वे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी। अपना फिक्स रखो, आपको कितनी करनी है। अगर बिगनर्स है तो एक ट्रेडिंग करो, एक ट्रेड लो। अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो आप 2 to 3 ट्रेड ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की सिचुएशन है। अगर आप बिगनर्स है, पहली ट्रेड में आपका लॉस हो गया है, तो आप दूसरी ट्रेड भी ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है पहली बार आपकी स्ट्रेटेजी फेल होगी। अगर दूसरी बार भी लॉस हो गया तो ट्रेडिंग नहीं करनी है, अगले दिन का इंतजार करना है, क्योंकि मार्केट खुलने वाला है भाई। पूरी जिंदगी भर आपके जाने के बाद भी मार्केट खुलेगा। 2 दिन बाद खुलेगा, 10 दिन बाद खुलेगा, 1 महीने बाद खुलेगा, 1 साल बाद, ये खुलता रहेगा। बेहतर है अपना माइंड को स्टेबल रखो, कैपिटल को सुरक्षित रखो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो समझ गए? अगर आप बिगनर्स हैं तो 1 से 2 ट्रेडिंग करनी है बस। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 2 to 3 ट्रेडिंग कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है, देखो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता लग जाएगा कितनी ट्रेडिंग करनी है, पर बिगनर्स को फोकस करना है, 1 से 2 ट्रेडिंग करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसे समझो, मार्केट ट्रैप से दूर रहो। जो बिगनर्स होते हैं वे मार्केट ट्रैप को पहचान नहीं पाते। अब मान लो ये लेवल्स हैं, किसी ने उन्हें बता दिया कि भाई ब्रेकआउट आते ही आप बाइंग पोजीशन बना लेना। अगर आप मेरी डेली एनालिसिस वाली वीडियो देखते हैं, उनमें मैं आपको डिटेल में बताता हूं सारी चीजें।
क्या होता है, मान लो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, अभी दिया नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट दे दिया और आप बाइंग पोजीशन बना के बैठ जाते हो। मार्केट फिर वापस आता है इस तरीके से और गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि ये क्या काम किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, और आप क्या कहेंगे कि ये तो ब्रेकआउट मिल गया था। ब्रेकआउट क्या होता है, प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग और फिर प्राइस ऊपर सस्टेन, इसे आप ब्रेकआउट मान सकते हैं। तो इसलिए जो इस तरह के ट्रैप होते हैं ये आपको सपोर्ट में भी मिल सकते हैं। मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इस तरीके से गया, इस तरीके से सपोर्ट ले गया, और आपने जब नीचे गया था तभी सेलिंग पोजीशन बना के बैठ गए और मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गया। समझ रहे हो ना, प्रॉपर इस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी आप मान सकते हैं कि इसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो जो मार्केट ट्रैप क्रिएट होते हैं उसमें फंसने की कोशिश मत करो। और ज्यादातर लोग कौन फंसते हैं, जो मार्केट को पहले ही पकड़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश करते हैं, इनको पहले जल्दी से जल्दी घुस जाओ मार्केट में, ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, इस तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग मार्केट ट्रैप में फंसते हैं। और जो ये इस तरह के ट्रैप होते हैं ये उन्हीं को फंसाने के लिए दूसरे इन्वेस्टर द्वारा या दूसरे ट्रेडर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। तो इसलिए इन ट्रैप से दूर रहो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, प्रॉपर रूल को फॉलो करो, और अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तभी लो, या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तभी लो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा फोकस ऑन लर्निंग। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि हमें लर्निंग पे फोकस करना है। अगर आप अर्निंग पे फोकस करोगे तो इस मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमा पाने की। अपनी लर्निंग पे फोकस करो, अपनी लर्निंग को बढ़ाओ, आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और लर्निंग आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएगी वो देखो, आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको गूगल पे वो देखो, या फिर बुक है शेयर मार्केट से रिलेटेड वो पढ़ो, इंटरव्यूज देखो, जो इन्वेस्टर है वो किस तरह के इंटरव्यूज दे रहे हैं, क्या क्या उनकी स्ट्रेटेजी होती है, उन्हें ऑब्जर्व करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, बैक टेस्टिंग करो, या फोकस करो सारी चीजों पे। इंडिकेटर लगा के देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, लैगिंग इंडिकेटर क्या दिखा रहे हैं, या और जो भी स्ट्रेटजी है वो क्या दिखा रही है। अगर आप वैसे फोकस करोगे तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी, और अगर लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। गलती क्या करते हैं लोग, इन चीजों पे फोकस न करके सीधे उन्हें एक चीज पता लग जाती है कि भाई इससे बहुत सारा पैसा आ जाएगा, और वे सीधे उसे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, अर्निंग करने की कोशिश करते हैं और वे इसमें फेल हो जाते हैं। और फिर उनके इसी तरह के कमेंट होते हैं, सर हमारा लॉस हो गया, सर हमारा ये हो गया, सर हमारा वो हो गया। तो इसलिए फोकस कहाँ करना है, फोकस ऑन लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, हर बिजनेस में लॉस होता है। देखो कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको 100% प्रॉफिट ही दे देगा, कि भाई उसमें कभी लॉस ना होता। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप ट्रेडिंग करते हो ये भी एक तरह का बिजनेस है, इसमें लॉसेस का सामना आपको करना पड़ेगा। हर बिजनेस में लॉस होता है, किसी भी तरह का बिजनेस हो, आपके फैमिली में किसी ने बिजनेस किया हो, आपके रिलेटिव कोई बिजनेस कर रहे हो, या आपके फादर कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, आपके दोस्त कर रहे हो, पड़ोसी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लॉसेस जरूर हुए होंगे और होते हैं। जो इन लॉसेस से घबरा जाता है वो पैसा नहीं बना पाता। जब भी लॉसेस हो उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करो, और फिर घूम फिर के बात वहीं आती है, फोकस ऑन लर्निंग। लर्निंग पे इंक्रीज करो। और बल्कि मैं तो ये सलाह दूंगा, अगर आप बिगनर्स हैं, 5 दिन अगर आप वीक में ट्रेडिंग होती है तो 1 से 2 दिन करो बस। बाकी के जो 3 से 4 दिन है, 3 to 4 days है, इन्हें मार्केट को ऑब्जर्व करने में लगाओ, अपनी लर्निंग को इंक्रीज करने में लगाओ, या फिर एक स्टॉक के साथ ट्रेडिंग करो, सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक। एक स्ट्रोक का मतलब ये है क्वांटिटी एक होनी चाहिए। अब ये नहीं कि एक स्ट्रोक की बात मैं कर रहा हूं और आप उसमें 100 क्वांटिटी लेके बैठ जाओ या 1000 क्वांटिटी, नहीं, एक क्वांटिटी के साथ। इससे आपके लॉसेस बहुत ही कम होंगे और आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं कि नहीं, आप फ्यूचर में मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा।
और ये किसी भी तरह का आपके लिए ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन था, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन था। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो थी। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपके होने वाले हैं, लॉसेस भी आपके ही होने वाले हैं। तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।